उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बांसपुर में रहने वाला रोहित एक उत्साही फोटोग्राफर था। उसे पुराने खंडहर और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। एक दिन उसे गांव के बुजुर्ग रघुनाथ से एक हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं जो कोई भी उस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर देख लो, रघुनाथ ने कहा। रोहित की जिज्ञासा बढ़ी। वह अपने दोस्त संजय और दिव्या के साथ उस रहस्यमयी हवेली की ओर चल पड़ा। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और चारों ओर धुंध छाने लगी थी। हवेली के बाहर का नजारा दिल दहला देने वाला था। टूटी दीवारें, झूलते हुए दरवाजे और चारों ओर बेतरतीब फैले पेड़। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे रोहित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या तुमने ये आवाज सुनी? दिव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक हवेली के अंदर एक खिड़की अपने आप खुली और बंद होने लगी। तीनों की सांसें तेज हो गईं। संजय ने मजाक में कहा, यह सब हवा का खेल है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन दिव्या की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था। झूला धीरे धीरे खुद ब खुद हिलने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से एक में एक महिला का चित्र था। उसकी लाल आंखें ऐसा लग रहा था मानो रोहित को घूर रही हों। यह जगह अजीब है, रोहित ने कहा। अचानक दिव्या को एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या वो कोई बच्चा है? चलो देखते हैं, रोहित ने जवाब दिया। तीनों उस आवाज के पीछे गए और खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रोहित ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं शालिनी हूं। मेरे पति ने इस हवेली में मुझे कैद कर दिया था। मुझे हर दिन प्रताड़ित किया गया और एक रात उन्होंने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है, न्याय की आस में। जैसे ही रोहित ने आखिरी शब्द पढ़ा, एक तेज चीख गूंजी और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों से लाल रोशनी अंदर आने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। शालिनी की आत्मा कमरे में प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और आंखें खून जैसी लाल। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मेरी तरह मरना चाहते हो? उसने भयानक आवाज में कहा। दिव्या चीखने लगी और संजय तो बेहोश ही हो गया। लेकिन रोहित ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें बताओ कि तुम्हें न्याय कैसे दिला सकते हैं। शालिनी की आत्मा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे इस हवेली से मुक्त करो। मेरे पति का दिल अब भी इस हवेली के तहखाने में दफन है। उसे जलाकर मेरी आत्मा को मुक्त करो। रोहित ने दिव्या और संजय को संभाला और तीनों तहखाने की ओर बढ़े। वहां का नजारा डरावना था। जमीन पर खून के निशान और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। एक कोने में एक पुराना बक्सा पड़ा था। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें एक दिल था, जो अब भी धड़क रहा था। यह असंभव है, दिव्या ने कांपते हुए कहा। रोहित ने तुरंत लकड़ी का एक टुकड़ा जलाया और उस दिल को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, हवेली में तेज तूफान आ गया। शालिनी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। और देखते ही देखते वह गायब हो गई। तीनों ने दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली ढह गई और राख में बदल गई। गांव लौटकर उन्होंने रघुनाथ को पूरी कहानी सुनाई। रघुनाथ ने कहा, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। अब शायद गांव वाले इस खौफ से आजाद हो पाएंगे। रोहित को इस बात की तसल्ली थी कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके कैमरे में खींची गई आखिरी तस्वीर में शालिनी की आत्मा मुस्कुरा रही थी। खूनी हवेली का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।